किसी जमाने में एक गांव था और उस गांव में 3 जिगरी यार रहते थे, रामू, लखन और बसंत। गांव वाले उन्हें निकम्मा, कामचोर और लापरवाह कहा करते थे। न कोई कामकाज, न कोई जिम्मेदारी, न कोई चिंता। तीनों दिन भर यूं ही इधर उधर भटकते, ऊंचे ख्वाबों के महल बुनते और रात होते ही बिना किसी मकसद के सो जाते। गांव के लोग उनकी इस आदत से परेशान थे, पर इन तीनों को खुद की हालत पर कोई अफसोस न था। उन्हें अपनी बेफिक्र और आजाद जिंदगी से बेहद प्यार था। तीनों में रामू सबसे चालाक था। उसके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई नई चाल घूमती रहती। लखन सीधा सादा था, मगर किसी की बातों में बहकने में देर न लगती। और बसंत, उसका दिमाग तेज था, मगर दुर्भाग्य से उसका इस्तेमाल अक्सर गलत रास्तों में हो जाता। इसलिए जब भी कोई उन्हें कोई जिम्मेदारी देता तो या तो उसे टाल देते या फिर गड़बड़ कर बैठते। एक दिन शाम ढल रही थी। तीनों गांव के बाहर कुएं के पास बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर एक सुस्त सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू ने लंबी उबासी लेते हुए कहा, यार, कब तक यूं ही जीते रहेंगे? कुछ बड़ा करना होगा। लखन हंसते हुए बोला, बड़ा? तू क्या राजा बनेगा? बसंत ने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका और कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले हमें जिंदगी भर यूं ही निकम्मा समझते रहेंगे। रामू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा जुगाड़ निकालें कि बिना पसीना बहाए लोग हमें बड़ा आदमी समझने लगे। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर उस हंसी के पीछे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर बने पुराने वीरान महल के पास जा पहुंचे। कहा जाता था कि वह महल भुतहा है। लोगों का मानना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, इसलिए कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर इस जगह का सही इस्तेमाल करें तो हम गांव वालों को चकमा दे सकते हैं। लखन और बसंत चौंक गए। कैसे? लखन ने पूछा। रामू ने आंख मारते हुए कहा, बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों गांव में अफवाह फैलाने लगे कि रात के अंधेरे में महल से अजीब रोशनी निकलती है, परछाइयां हिलती हैं और कोई रहस्यमयी शक्ति वहां बसती है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे लोगों ने महल की ओर जाना बंद कर दिया। अब रामू ने अगला कदम उठाया। वह सीधा गांव के पंडित जी के पास गया और रहस्यमयी स्वर में बोला, पंडित जी, सुना है पुराने महल में कोई दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है। पंडित जी चौंक पड़े। कौन सी शक्ति? रामू धीरे से बोला, जो भी वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पंडित जी की आंखें फैल गईं। उन्होंने यह बात दूसरों को बताई और फिर गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अब योजना के अनुसार रात होते ही तीनों महल में जाकर रहस्यमयी आवाजें निकालते, कभी कभी लालटेन जलाकर छायाएं बनाते, ताकि गांव वालों को लगे कि वहां कोई दैवी शक्ति है। कुछ ही दिनों में एक बूढ़ा किसान आया जिसकी फसलें हर बार बर्बाद हो जाती थीं। वह डरते डरते महल के बाहर प्रार्थना कर गया और कुछ सिक्के चढ़ा दिए। रामू जो छिपा बैठा था धीरे से जाकर सिक्के उठा लाया। लखन और बसंत के चेहरे खुशी से चमक उठे। यार, ये तो कमाल का जुगाड़ है, लखन फुसफुसाया। अब देखो कैसे पैसा बरसता है, बसंत बोला। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। महल अब गांव के लिए एक जादुई तीर्थ बन चुका था और तीनों की जेबें भरने लगी। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह खेल एक दिन भारी पड़ सकता है। गांव में अफवाहों ने पंख लगा ली थे। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल सुधर गई, किसी की खोई हुई भैंस मिल गई। महल की रहस्यमयी शक्तियों पर लोगों का विश्वास गहराने लगा। रामू अब और भी चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के तहखानों को खंगाला और एक नई योजना बनाई। अब हमें दान दक्षिणा से संतोष नहीं करना, वह बोला। ऐसा करना है कि लोग सोना चांदी चढ़ाने लगे। वो कैसे? लखन ने पूछा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हम फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसके जीवन में धन की बारिश होने लगी। और फिर अफवाहें फैलाई जाने लगी। सबसे पहले गांव के एक लालची व्यापारी ने आकर एक सोने की अंगूठी महल में चढ़ा दी। कुछ ही दिनों बाद गांव का वही व्यापारी जिसने महल में सोने की अंगूठी चढ़ाई थी, अचानक एक बड़ा व्यापारिक सौदा कर बैठा। उसे जब अच्छा लाभ हुआ तो वह खुशी से उछल पड़ा और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगा। यह सब उस चमत्कारी महल की कृपा है। गांव के भोले भाले लोग पहले से ही प्रभावित थे। अब इस कहानी ने आग में घी का काम किया। धीरे धीरे लोग अपने घरों के महंगे गहने, चांदी सोने के सिक्के और कीमती चीजें महल में चढ़ाने लगे। अब रामू, लखन और बसंत का खेल असली ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रात के अंधेरे में वे तीनों महल में चुपचाप पहुंचते, हर कोने से चढ़ाया हुआ धन समेटते, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते और फिर अगली चाल की योजना बनाते। पर जैसा हर चालाकी में होता है, यह भी ज्यादा दिन बिना रोक टोक के नहीं चलने वाली थी। गांव के कुछ समझदार लोगों को इस चमत्कारी तमाशे पर संदेह होने लगा था, खासकर गांव के बूढ़े और सम्मानित चौधरी रामनाथ, जो पहले से ही इन तीनों को आलसी और धोखेबाज समझते थे।
अब इस तमाशे पर चुप नहीं रहना चाहते थे। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं जाकर महल में देखेंगे कि असल माजरा क्या है। अंधेरे में लिपटा वह वीरान महल और बीच रात का सन्नाटा। चौधरी रामनाथ दबे पांव महल के एक कोने में जाकर छुप गए। चारों ओर बस सन्नाटा था, पर उनके कान सतर्क थे। कुछ समय बाद एक धीमी सरसराहट सी सुनाई दी, फिर हल्की रोशनी की झलक। उन्होंने ध्यान से देखा तो 3 सायाएं दिखाई दी। तीनों जमीन से कुछ उठा उठाकर अपने थैलों में भर रहे थे। चौधरी रामनाथ सब समझ गए, यह सब चमत्कार नहीं, बस 3 निकम्मों की चालाकी है। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पर तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी चटक गई। छर्र आवाज हुई और रामू चौकन्ना हो गया। उसने इशारे से लखन और बसंत को सचेत किया। कोई है यहाँ, बसंत ने चिल्लाकर कहा। तीनों ने जल्दी जल्दी थैले समेटे और इधर उधर देखने लगे। चौधरी रामनाथ की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की, मगर बसंत की नजर उन पर पड़ ही गई। रामू फुसफुसाया, अगर यह आदमी गांव जाकर सब बता देगा तो हमारा सारा खेल खत्म। अब तीनों ने चौधरी को पकड़ने की ठानी। चौधरी जी ने जितना तेज भाग सकते थे भागे, पर उम्र का असर था और वे 3 जवानों के सामने कब तक टिकते। रामू ने छलांग मारकर उन्हें पीछे से पकड़ लिया। चौधरी लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। लखन और बसंत भी वहीं आ पहुंचे। तुम तीनों गांव वालों को मूर्ख बना रहे हो, चौधरी गुस्से से बोले। मैं सबको बताऊंगा कि ये सब ढोंग है, रामू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बाबा, आप हमारे लिए बुजुर्ग हैं, हम आपका आदर करते हैं, पर अगर आपने मुंह खोला तो हमें भी मुंह बंद करना आता है। लखन और बसंत आगे बढ़े, जैसे धमकी देना चाहते हो, पर चौधरी बिना डरे बोले, बेटा, धोखे की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं टिकती, एक दिन सच्चाई खुद सामने आएगी। रामू मुस्कुराया, तो फिर देखते हैं बाबा, वो दिन कब आता है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर आपने किसी से कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौधरी गुस्से में कांप रहे थे, पर कुछ सोचकर चुप हो गए। अभी नहीं, सही समय आने पर ही इन्हें सबक मिलेगा, उन्होंने मन में ठान लिया। इधर गांव में माहौल और उन्मादी होता जा रहा था। महल की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई धन चाहता, कोई संतान, कोई रोग मुक्ति। लोग महल के दरवाजे पर सिर झुकाकर घंटों बैठे रहते। रामू, लखन और बसंत अब दिन दिन अमीर होते जा रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि यह खेल कभी खत्म नहीं होगा, पर वे नहीं जानते थे कि इस नाटक में अब एक नया खिलाड़ी आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल चालाक था, बल्कि सच्चाई और न्याय का पक्षधर भी। एक दिन रामू ने अपने दोनों साथियों को बुलाया। अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा तमाशा दिखाएं। लखन की आंखें चमक उठी। क्या करना होगा? रामू ने आंखें घुमाते हुए कहा, कोई ऐसा चमत्कार जो लोगों की आंखों के सामने हो और वे दंग रह जाएं। बसंत बोला, क्यों न किसी को अंधे से देखने वाला बना दें या किसी लंगड़े को दौड़ता दिखाए। रामू ने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक वही, पर इसके लिए चाहिए एक ऐसा आदमी जो हमारे इशारों पर चले और पूरे अभिनय से खेल को सच बना दे। तीनों की आंखों में अब नए स्वांग की चमक थी, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि यह अगला कदम उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। गांव में एक हरिया नाम का मनुष्य था, निर्धन परंतु स्वभाव से लालची। रामू, लखन और बसंत ने उसे चांदी के सिक्कों का प्रलोभन दिया और बोले, तुझे एक छोटा सा काम करना है, बस कुछ पल के लिए अंधे का अभिनय कर और जैसे ही हम संकेत दें, जोर जोर से चिल्ला उठ कि महल की कृपा से तुझे दृष्टि मिल गई। हरिया पहले संकोच में पड़ा रहा, किंतु जब उसके हाथों में चांदी की खनकती हुई मुट्ठी रखी गई तो उसकी शंका जाती रही और वह सहमत हो गया। अगले ही दिवस महल के समीप अपार भीड़ एकत्र थी। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आए थे। उसी समय रामू और लखन हरिया को साथ लाए। लखन ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, यह मनुष्य जन्म से अंधा है, किंतु आज इस महल की कृपा से यह दृष्टिवान हो सकेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें हरिया पर टिक गईं। रामू ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर श्रद्धा भाव से कहा, हे महल के देवता, यदि तुम में शक्ति है तो इस अंधे को प्रकाश प्रदान करो। क्षण भर पश्चात हरिया ने आंखें खोलकर नाटकीय स्वर में पुकारा, मैं देख सकता हूँ, हे भगवान, मैं सब देख सकता हूँ। जन समूह में कोलाहल मच गया। लोग अवाक रह गए। किसी की आंखों से आंसू बह निकले। कोई भूमि पर सिर झुकाए रो रहा था तो कोई महल की सीढ़ियों पर अपनी सारी संपत्ति चढ़ा रहा था। हरिया को चुपचाप कुछ और सिक्के देकर विदा कर दिया गया। तीनों मित्रों की योजना सफल रही। अब तो यह चमत्कार गांव गांव में चर्चा का विषय बन गया। महल के बाहर चढ़ावे का अंबार लगने लगा। रामू, लखन और बसंत अपनी झोली भर रहे थे, किंतु उन्हें यह भान न था कि किसी की तीव्र दृष्टि उनकी चालों को भेदने को तत्पर है। गांव में सुरेंद्र नामक एक शिक्षित और विवेकशील युवक रहता था। उसे आरंभ से ही इन तीनों पर संदेह था। जब हरिया का चमत्कार हुआ तो वह चकित रह गया। यह वही हरिया है
जो प्रातःकाल गांव की गलियों में बिना टकराए भीख मांगता दिखा था, फिर वह अंधा कैसे? सुरेंद्र ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा अवश्य हटाएगा। रात्रि में वह महल के पास छिपकर बैठा। कुछ ही क्षणों में रामू, लखन और बसंत वहां पहुंचे और महल के भीतर जाकर दिन भर का चढ़ावा समेटने लगे। सुरेंद्र का संशय अब दृढ़ विश्वास में बदल चुका था। उसे प्रमाण चाहिए था। अगले दिन वह गांव के कुछ बुजुर्गों के पास पहुंचा। बोला, यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि महल का चमत्कार केवल एक छल है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? चौधरी रामनाथ, जो पहले से ही इन तीनों को निकम्मा मानते थे, बोले, यदि तू सच में कुछ साबित कर सकता है तो हम तेरी बात पर गौर करेंगे। सुरेंद्र ने योजना बनाई। वह हरिया से मिला, पहले भय दिखाया, फिर लालच दिया। अंततः हरिया टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। बुजुर्गों का रोष भड़क उठा। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन धूर्तों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। रात्रि को जब तीनों मित्र महल से चढ़ावा समेट रहे थे, तभी एकाएक टॉर्च की तीव्र रोशनी चमकी। सामने गांव के गणमान्य वृद्ध और सुरेंद्र खड़े थे। चौधरी रामनाथ गरजे, अब भागने की चेष्टा मत करना, तुम्हारा असली चेहरा सबके समक्ष आ चुका है। तीनों मित्रों का रक्त मानो जम गया। वे स्तब्ध रह गए। भीड़ में आक्रोश था। कोई उन्हें चौपाल ले जाना चाहता था, कोई तुरंत सजा देना चाहता था। रामू ने लखन और बसंत की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, यदि अब न भागे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। एक अवसर देखते हुए वे भीड़ को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकले। लोग पीछा करते रहे, परंतु अंधकार उनका सहायक बन गया। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे वे हांफते हुए बैठे। लखन बोला, अब क्या करेंगे? गांव लौटे तो जिंदा न बचेंगे। बसंत भी भयभीत था। रामू ने गहरी सांस ली। हमें किसी नए गांव की ओर प्रस्थान करना होगा, एक ऐसा स्थान जहां हमें कोई न जानता हो, पर अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अगली सुबह वे एक छोटे से गांव पहुंचे, नवापुर। वहां के लोग सरल और निष्कलंक प्रतीत होते थे। गांव के बाहर एक वृद्ध बैठा था। तीनों उसके पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, बाबा, क्या हमें इस गांव में कोई काम मिल सकता है? वृद्ध ने उन्हें संदेह से देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? रामू ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, हम यात्री हैं। हमारा गांव सूखे में उजड़ गया। अब हम नए जीवन की तलाश में हैं। कोई भी काम मिलेगा, हम श्रम करने को तैयार हैं। वृद्ध बोला, गांव में रामेश्वर बाबू नाम के जमींदार हैं। यदि तुम वास्तव में मेहनती हो तो वे अवश्य काम देंगे। रामू, लखन और बसंत सीधे रामेश्वर बाबू के द्वार पर पहुंचे। वे उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। जमीन जायदाद, अनाज के गोदाम और नौकर चाकरों की कोई कमी न थी। उन्होंने तीनों को सिर से पांव तक निहारा और बोले, क्या कर सकते हो तुम लोग? रामू ने बिना समय गंवाए कहा, हुजूर, हम खेती किसानी जानते हैं, बस कुछ काम दे दीजिए, खेतों में मेहनत करेंगे। रामेश्वर बाबू ने क्षण भर सोचा, फिर गंभीर स्वर में बोले, काम तो दूंगा, पर ध्यान रहे, बेईमानी बर्दाश्त न होगी। तीनों ने विनम्रता से सिर झुका लिया। वे जानते थे यहाँ भी उन्हें अपनी चालाकियों का सहारा लेना होगा, पर धीरज और होशियारी से। शुरू के कुछ सप्ताह उन्होंने सच्चे मन से खेतों में मेहनत की। सुबह होते ही खेतों में पहुंच जाते और सांझ तक खटते रहते। उनका यह नाटक इतना सफल रहा कि गांव वालों को भरोसा हो गया कि वे सीधे सच्चे मजदूर हैं। परंतु जिस खून में धूर्तता घुली हो, वह कब तक शांत रह सकती है? एक रात जब गांव नींद की गोद में सोया हुआ था, रामू ने दोनों को धीरे से जगाया। अब समय आ गया है भाइयों, वह फुसफुसाया। यहाँ भी अपने जाल बिछाते हैं, लेकिन इस बार और सावधानी से। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराने सूने पड़े हुए कुएं को चुना, जो बरसों से वीरान था और जहाँ कोई न जाता था। वहाँ से उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू किया। यह कुआं तो बड़ा चमत्कारी है, जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ मुराद मांगेगा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। पहले लोग हिचकिचाए, पर जब लखन ने दिन दहाड़े ढोंग किया कि वह कुएं के पास कुछ मांग कर गया और अगली सुबह उसे सोने का सिक्का मिला, तो गांव में खलबली मच गई। गांव के भोले लोग अब रोज उस कुएं पर सिर नवाने आने लगे। कोई बेटे की कामना करता, कोई धन की, तो कोई रोग से मुक्ति की। तीनों ने वहां एक छोटा मंदिर भी खड़ा कर दिया, जिससे लोगों की श्रद्धा और भी गाढ़ी हो गई। तीनों का धंधा अब फिर से जोर पकड़ चुका था। वे बहुत सतर्क थे। इस बार किसी को शक की गुंजाइश न देने का प्रण लिया था, परंतु दुर्भाग्य दबे पांव आता है। एक दिन गांव में एक तेज दृष्टि और तजुर्बे वाला सन्यासी आया। उसने गांव वालों से पूछा, इस कुएं में ऐसा कौन सा चमत्कार बसता है? लोगों ने रामू, लखन और बसंत की कहानियां सुनाई, परंतु सन्यासी को सब कुछ असामान्य लगा। उसने रात में कुएं के पास जाकर खुद जांच करने का निश्चय किया। चुपचाप वह कुएं के पीछे एक झाड़ी में छिप गया। कुछ ही समय में उसने देखा, तीनों निकम्मे वहां पहुंचे और कुएं से चढ़ावे का सामान निकालने लगे। अब उसे कोई संदेह न रहा। अगले दिन वह गांव की चौपाल पर पहुंचा और गरजता हुआ बोला, यह तीनों तुम्हें ठग रहे हैं। मैंने खुद इन्हें रंगे हाथों देखा है। गांव वाले गुस्से से फट पड़े। इनके साथ धोखा हुआ है, वे चिल्लाए। भीड़ उग्र होती गई। रामू, लखन और बसंत को अब समझ आ गया
कि मुसीबत एक बार फिर सिर पर आ खड़ी हुई है। रामू ने तेजी से फुसफुसाया, अब बस एक ही रास्ता है, भागो। तीनों सर पर दौड़ पड़े। गांव वाले लाठियां लेकर उनके पीछे। वे कांटों और पत्थरों से भरी राह पर भागते हुए जंगल की ओर बढ़े। भीड़ उनके और करीब आती जा रही थी। रामू ने इधर उधर देखा और चिल्लाया, जल्दी नदी की ओर। तीनों एक संकरी पगडंडी से दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, धारा तेज थी। लखन हांफते हुए बोला, अब क्या करें रामू, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रामू ने दांत भींचते हुए कहा, और कोई राह नहीं, कूदो। और वह छलांग लगाकर पानी में कूद गया। बसंत और लखन कुछ पल हिचकिचाए, फिर उन्होंने भी प्राणों की खातिर वही राह अपनाई। ठंडे जल ने उनके शरीर में झुरझुरी भर दी और तीव्र धाराएं उन्हें बहा ले गईं। गांव वाले नदी किनारे आ पहुंचे, पर अब कुछ कर सकने की स्थिति में न थे। उन्होंने बस देखा कि तीनों जल की धारा में लहराते हुए दूर जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे वापस लौट गए। तीनों नदी में बहते बहते दूर निकल आए। जब किनारे पहुंचे तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। उनके शरीर थकान से टूट चुके थे, वस्त्र भीगे हुए देह से चिपक रहे थे और भूख प्यास ने हालत जर्जर कर दी थी। रामू ने हांफते हुए कहा, अब हमें बहुत दूर जाना होगा, जहां कोई हमें पहचान न सके। लखन और बसंत ने चुपचाप सिर हिलाया। वे जंगल की ओर बढ़ चले। चलते चलते रात हो गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर घना सन्नाटा था। कभी किसी वन्य जीव की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, सब मिलकर एक अनजाना भय उत्पन्न कर रही थी। कुछ ही देर में वे एक पुराने खंडहर तक जा पहुंचे। वह जगह वर्षों से वीरान प्रतीत होती थी। तीनों वहीं बैठ गए, थके, हारे और मौन। लखन ने गहरी सांस ली और बोला, अब क्या करेंगे, जहां भी जाते हैं सच्चाई सामने आ जाती है। बसंत भी चिंतित था, हमें अब समझ लेना चाहिए कि हम चाहें जहां भागें, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। रामू ने उनकी बातें ध्यान से सुनी पर कुछ नहीं बोला। उसके भीतर कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद वह धीमे स्वर में बोला, अब की बार कुछ अलग करना होगा। हम हर बार चालाकी करते रहे और हर बार पकड़े गए। अब हमें अपनी पहचान ही बदलनी होगी। लखन और बसंत चौंके। मतलब? रामू ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मतलब यह कि अब हमें अपना हुलिया बदलना होगा। एक नई जगह, एक नई छवि। यदि हम वैसे ही बने रहे तो फिर वही होगा। अब की बार समझदारी से खेलना होगा। अगली सुबह तीनों खंडहर से निकल पड़े। उन्होंने अपने कपड़े बदले और अपना रूप रंग पूरी तरह बदल डाला। अब वे पुराने निकम्मे नहीं दिखते थे। चलते चलते वे एक बड़े नगर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों जैसा जीवन अपनाया, दिन भर का पसीना बहाते और शाम को थके शरीर लिए लौटते। समय के साथ नगर वालों को उन पर भरोसा होने लगा और धीरे धीरे रामू को एहसास होने लगा कि ईमानदारी से भी जीवन चल सकता है। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि अगर मेहनत हो तो भागना नहीं पड़ता। लखन और बसंत ने भी इस सत्य को समझा। उनकी पुरानी आदतें छूटने लगीं। पहले जो लोग उन्हें निकम्मा समझते थे, अब उनकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे। परंतु किस्मत की गठरी में एक अंतिम मोड़ शेष था। एक दिन जब वे बाजार में काम कर रहे थे तो वहीं सन्यासी आ पहुंचा, जिसने उनकी पोल खोली थी। उसने तीनों को देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। तीनों का चेहरा फीका पड़ गया। लगा कि सब कुछ फिर खत्म होने वाला है। पर सन्यासी मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि तुम तीनों सुधर सकते हो, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें भागने दिया। यदि चाहता तो गांव वालों से पकड़वा देता, पर मैं देखना चाहता था कि तुम्हें एक और अवसर देने से क्या बदलता है। रामू, लखन और बसंत उसे विस्मय से निहारते रह गए। उस दिन उनके भीतर एक नई भावना जागी। वे समझ चुके थे, जीवन में चालाकी ही सब कुछ नहीं होती, ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है। उस दिन से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ वर्षों में वे तीनों नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए। लोग उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते और उन्हें आदर से देखे जाने लगा। अब वे तीन निकम्मे नहीं थे, वे मेहनती, ईमानदार और आदर्श नागरिक बन चुके थे। इस तरह उनकी कथा समाप्त हुई, वहीं से जहां उन्होंने जीवन की नई शुरुआत की थी, सत्य, परिश्रम और आत्मगौरव की ओर। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चालाकी हो, अंततः जीवन में स्थायित्व केवल सच्चाई और मेहनत से आता है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे शायद कुछ दिन लाभ पा लें, पर सुख चैन उनसे सदा दूर रहता है। जहां झूठ की नींव होती है वहां भवन अधिक दिन नहीं टिकते, पर सत्य की राह चाहे कठिन हो, अंत में वह राजपट बनती है, जिसे चलकर मनुष्य वास्तविक सम्मान प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, मैंने तो मेरा कर्म कर दिया है, जो इतनी मेहनत से आपके लिए शानदार और प्रेरणादायक कहानी बनाकर लाया हूं। अब लाइक करना आपका फर्ज बनता है, जिससे यह भी साबित हो जाएगा कि कर्म करने वाले को फल अवश्य मिलता है। धन्यवाद।